हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। मेरा नाम है कौशल कुमार। अगर आप ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, ब्लॉगिंग में करियर बनाना चाहते हैं, ब्लॉगिंग में बिल्कुल नए हैं, तो फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए। बिकॉज इस वीडियो में मैं सारा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जैसे कि कैसे आप ब्लॉगिंग बनाते हैं, अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे आप अपने मोबाइल से ही अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप मोबाइल फ्रेंडली ब्लॉगिंग कैसे करें, ब्लॉगिंग में पोस्ट पेज कैसे बनाया जाता है, ब्लॉगर के डैशबोर्ड पे कैसे काम करते हैं, ब्लॉगर में कोई थीम कैसे चेंज करते हैं या फिर कोई टेम्पलेट कैसे बनाते हैं, ब्लॉगर में मैंडेटरी सेटिंग कैसे करें ताकि आपका जो ब्लॉग है सर्च रिजल्ट में फटाफट आए। इसके साथ ही साथ फ्रेंड, व्हाट इज़ ब्लॉग, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ब्लॉग एंड वेबसाइट, ब्लॉग से कैसे आप अर्न कर सकते हैं, यानी ब्लॉगिंग पे अर्न करने के क्या क्या तरीके हैं, ब्लॉगिंग में ऐसा कौन सा नीश ले, नीश कैसे चूज करें, यानी नीश क्या है, अगर आप नए हैं तो अपने ब्लॉग का नाम कैसे रखें, ये सारा मैं आपको इस एक वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को मिस मत करो फ्रेंड, बिकॉज ये वीडियो आपको सब क्वेरी का आंसर देने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो डाउन और नीचे जो रेड बटन है सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस पर जाके एक बार क्लिक करें, और उसके बाद जो घंटे की पिक्चर आएगा उस पर आपको प्रेस करना है, एंड देन उसके बाद सारी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड, आपके मोटिवेशन के लिए सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पे कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, और जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे ये कुछ पिक्चर्स यहाँ पे आपके सामने आ रहे हैं। पता है कौन है? इंडिया के कुछ ऐसे ब्लॉगर्स हैं जो कि लाखों अर्न कर रहे हैं। जी हाँ, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये है हमारे अमित अग्रवाल। इनकी जो अर्निंग है $80,000 पर मंथ है। जी हाँ, और वो भी सिर्फ एडसेंस से, यानी ये अफिलिएट मार्केटिंग करके या फिर प्रोडक्ट प्रमोशन करके कितना कमाते होंगे, इसका इसका तो हमारे पास कोई फिगर ही नहीं है। उसके बाद जो आगे देखते हैं ये हर्ष अग्रवाल है, और इनकी जो अर्निंग है मंथली वो है $51,000 के करीब। जी हाँ, और आगे एक और देखिए, ये है हमारे फैजल फारूकी, और इनकी जो अर्निंग है $50,000 पर मंथ है। जी हाँ, एडसेंस से, मैं जो भी बता रहा हूँ आपको एडसेंस से। और ये है श्रद्धा शर्मा, और इनकी जो अर्निंग है $30,000 पर मंथ है। तो फ्रेंड सोचो आप कि ये जो ब्लॉगर्स है, और मैंने सिर्फ आपको कुछ बताए, इसके अलावा इंडिया में सैकड़ों ऐसे ब्लॉगर्स हैं जिनकी अर्निंग अच्छी खासी है और वो भी मंथली है। जी हाँ, आपको मैं एक फिलोसफिकल बात बताना चाहता हूँ कि अगर आम आपने 20 साल पहले रोपा होता तो आप उसको आज फ्रूट्स खा रहे होते हैं। तो फ्रेंड, इसको समझने के लिए आप इस लाइन से समझिए कि आम को रोपने का सबसे बेस्ट टाइम था 5 साल या 20 साल पहले, और जो सेकेंड बेस्ट टाइम है वो है आज। जी हाँ, तो ये सेकेंड बेस्ट टाइम, यानी अगर आपने ब्लॉगिंग अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम, राइट टाइम यू शुड स्टार्ट ब्लॉगिंग, एंड यू नेवर नो इन नियर फ्यूचर यू माइट बिकम एनी ऑफ दिस। तो इसी के साथ आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि ब्लॉग है क्या, यानी व्हाट इज़ ब्लॉग। तो अगर मैं इसका एक डेफिनेशन की बात करूं तो सिंपल एक लाइन में ये हो सकता है कि ब्लॉग इज अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशनल डिस्कशन वेबसाइट। जी हाँ, तो ब्लॉग एक तरीके से एक वेबसाइट ही है। तो दोनों में अब डिफरेंस क्या होता है? तो ब्लॉग और वेबसाइट में डिफरेंस ये होता है बेसिकली कि जो वेबसाइट है आपका मोस्टली स्टैटिक रहता है, और जो ब्लॉग है उसमें आपका कंटेंट डे बाय डे चेंज होता रहता है। यानी जो ब्लॉग पे आप डेली कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहते हैं, और इसमें जो भी कंटेंट डालते हैं आप एज ए पोस्ट, वो रिवर्स फॉर्म में सेट होते रहता है। यानी जो आपने सबसे पहले डाला होगा वो बाद में चला जाएगा, और जो भी लेटेस्ट आपने डाला है वो सबसे ऊपर देखिएगा। इसके साथ ही साथ वेबसाइट क्या है? वेबसाइट इज़ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेब पेजेस लिंक टुगेदर। सो बेसिकली ब्लॉग और वेबसाइट में यही डिफरेंस होता है। तो आइए समझते हैं कि ब्लॉग से पैसे कैसे अर्न की जाती है, यानी ब्लॉग से आप पैसे कैसे कमाए जाते हैं। तो फ्रेंड, वैसे तो ब्लॉग से कमाने के कम से कम तो 8-10 तरीके हैं, बट मैं आपको यहाँ फ़िलहाल अभी शुरुआती स्टेज पे 4 तरीके बताता हूँ जो कि आपको इजीली समझ में आएगा। तो सबसे पहला तरीका है और वो है एडसेंस। तो एडसेंस बेसिकली गूगल का एक प्रोग्राम है जिसमें जब आपका जो ब्लॉग है एडसेंस से अप्रूव हो जाता है तो कोई भी बिजनेस ओनर अपना एडवर्टीजमेंट
वो आपके ब्लॉग पे डालता है और उस एडवर्टीजमेंट का पैसा आपको मिलता है। जो दूसरा तरीका है और वो है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग भी एक अच्छा खासा इनकम सोर्स बन जाता है अगर आप अच्छी तरह से ब्लॉगिंग करते हैं तो। जो तीसरा है वो है प्रोमोटिंग अ बिजनेस और प्रोमोटिंग अ प्रोडक्ट, प्रोमोटिंग अ सर्विस। यानी आप अपने पोस्ट के जरिए किसी पर्टिकुलर बिजनेस, प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करते हैं तो आपका जो बिजनेस ओनर है या सर्विस ओनर है या जो प्रोडक्ट ओनर है आपको पे करता है उसके लिए। तो फ्रेंड, ये जो तरीके हैं ये काफ़ी पॉपुलर हैं और इनसे ज़्यादा और इनसे अच्छी खासी कमाई हो जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जो कि हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं ब्लॉग की नीश की, यानी ब्लॉग की कैटेगरी की। नीश मतलब ब्लॉग की कैटेगरी, कि किस कैटेगरी में आप ब्लॉग बनाएं। बिकॉज जब तक आप एक पर्टिकुलर कैटेगरी में ब्लॉग नहीं बनाएंगे तो आपका जो ब्लॉग है रैंक नहीं करेगा। गूगल फिर आपके ब्लॉग को प्रायोरिटी नहीं देगा। बिकॉज आप कभी कुछ पोस्ट करते रहेंगे, कभी कुछ डालते रहेंगे, तो गूगल ये समझ नहीं पाएगा कि आपका ब्लॉग है किस जॉनर पे, किस कैटेगरी में है। और बिकॉज और भी लोग उस कैटेगरी पे बना रहे होंगे तो गूगल उसी को प्रिफर करेगा जो कि पर्टिकुलर एक कैटेगरी पे बनाता है। बिकॉज गूगल समझता है कि इस ब्लॉग में इस कैटेगरी का कंटेंट ज़्यादा है, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है और इसका मतलब ये ब्लॉग अच्छा है इस कैटेगरी के लिए। तो इसलिए एक नीश चूज करना, कैटेगरी चूज करना बिल्कुल ही फर्स्ट प्रायोरिटी आपका होना चाहिए। और इसके लिए बहुत सारे नीश है जो कि आप गूगल में सर्च मारेंगे तो मिल जाएगा, या फिर इसके बाद में एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको मैं कुछ ऐसे नीश बताऊंगा जो कि पॉपुलर हैं बट उस पर कंटेंट बहुत कम लिखे गए हैं और वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अब आइए बात करते हैं कि अपना ब्लॉग का नाम कैसे रखें, यानी जो आप एड्रेस बनाएंगे अपना ब्लॉग का वो कैसे रखें। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि एक आप किसी पर्टिकुलर नीश या कैटेगरी में आपको ब्लॉग पोस्ट बनानी पड़ेगी, तो आपका जो नाम है आप ध्यान में उसी कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए बना सकते हो। जैसे कि अगर आपका जो ब्लॉग है अगर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है तो अगर आप अपने ब्लॉग का जो नाम है उसमें अगर डिजिटल वर्ड जोड़ते हो तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। ये मैंडेटरी नहीं है बट एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप ब्लॉग का नाम वही रखें कहीं ना कहीं जो कि आपका जो कैटेगरी है उसको रिजाउंड करे, यानी कहीं ना कहीं वो कैटेगरी को रिफ्लेक्ट करे। तो फ्रेंड, मैंने आपको ब्लॉग से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दिया है। अब आइए हम क्रिएट करते हैं ब्लॉग अकाउंट। अब फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको ब्लॉग अकाउंट क्रिएट करके दिखाऊंगा कंप्यूटर पे और उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप मोबाइल से भी एक ब्लॉग अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और मोबाइल से ही आप अपना ब्लॉग चला सकते हो। उसके लिए आपको किसी कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है। और हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे एक ब्लॉग अकाउंट। जी हाँ, ब्लॉग अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, बिकॉज दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप इन बीइंग अ ब्लॉगर। तो आइए सबसे पहले हम ब्लॉगर पे एक अकाउंट क्रिएट करते हैं और उसके लिए जाना पड़ता है गूगल पे। तो गूगल पे आप देख चुके हो, यहाँ पे है टाइप करना है आपको ब्लॉगर आपने टाइप कर दिया और यहाँ पे जो आ रहा पहला blogger.com पे इस पर क्लिक करो एंड देन यहाँ पे टॉप पे साइन इन या फिर क्रिएट योर ब्लॉग पे क्लिक करो आप, और फिर आपको अपने जीमेल अकाउंट से इसको साइन इन करना होता है। फिर जैसे ही आप साइन इन करोगे जीमेल से आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा और यहाँ पे आप या सिंपली जो भी ब्लॉग का आप नाम रखना चाहते हैं उसको भी एज इट इज़ यहाँ पे डाल सकते हैं। बट फिलहाल मैं इसको कर देता हूँ कौशल कुमार एंड देन कंटिन्यू टू ब्लॉगर। जाओ आप इसको कर दो कंटिन्यू टू ब्लॉगर, आपके सामने कुछ इस तरह का आ जाएगा। और अभी आजकल फ़िलहाल यहाँ पे कुछ इस तरह से इन्फॉर्मेशन आ रहा है तो इसको सिंपली आप कट कर दो और इसके बाद आपके सामने देख रहे हो आप क्रिएट न्यू ब्लॉग। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्रिएट न्यू ब्लॉग पे क्लिक करना है। अब फ्रेंड यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे ज़रा अब ध्यान से देखना होगा आपको, यहाँ टाइटल देन एड्रेस एंड थीम, ये तीन चीज़ आप समझो। आप टाइटल क्या है, तो टाइटल बेसिकली आप उसको रख सकते हैं कि जो भी ब्लॉग आप करना चाहते हैं वो किस जॉनर का है, वो किस टाइप का है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ट्रेवल से रिलेटेड है, तो उस चीज़ से रिलेटेड आप रख सकते हो। तो मैं यहाँ सिंपली कर देता हूँ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो मैं इसको कर देता हूँ टेक्नोलॉजी एंड देन यहाँ पे जो एड्रेस है इसमें बेसिकली आपको ब्लॉग का नाम देना है। जी हाँ, जो भी ब्लॉग का आपको नाम रखना है यहाँ टाइप करना है।
तो आइए सबसे पहले टाइप करते हैं और मैं यहाँ पे रखता हूँ डिजिटल सारथी। अब देखो डिजिटल सारथी टाइप किया तो डिजिटल सारथी .blogspot.com आ गया। तो फ्रेंड ये इस blogspot.com इसलिए आ रहा है बिकॉज ये फ्री वाला है, राइट। और आपको बता दूं कि अगर आपको जो भी आप ब्लॉग रख रहे हैं उसमें blogspot.com ना बल्कि आपको सिंपली डिजिटल सारथी .com चाहिए तो आपको उसके लिए डोमेन खरीदना पड़ता है, जो कि अभी इनिशियल लेवल पे आप मत करो बिकॉज अभी आप चीज़ों को समझो, और जब आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा तो आप उसको खरीद सकते हो, नहीं तो आपका काम इससे भी चल जाएगा, ये ध्यान रखना आप। और बेसिकली ये नाम होता है डिजिटल सारथी .blogspot.com। अब कोई भी गूगल में जाकर के सर्च करेगा तो हमारा ब्लॉग उसको दिखेगा। तो इसको आइए इसको हम थीम चूज कर लेते हैं। अब थीम क्या है? तो थीम बेसिकली किसी भी ब्लॉग का लुक एंड फील बनाता है, यानी लेआउटिंग सेट करता है। तो जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे अलग अलग थीम्स दिख रहा है आपको। यहाँ पे मैं आपको थीम पहले सिंपल वाला चूज करके दिखाता हूँ, बाद में इसको मैं चेंज करना भी सिखाऊंगा और इसको कस्टमाइज करना भी सिखाऊंगा। तो इसको सिंपल सेलेक्ट कर लिया हमने और इसको फिर करते हैं क्रिएट ब्लॉग, यहाँ पे क्लिक करते हैं। ओके, अभी आपने देखा यहाँ पे ये सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस इज नॉट अवेलेबल। अगर आपने जो नाम डाला है उसमें भी अगर कुछ ऐसा आ रहा है तो यहाँ पे जो नीचे ये ऑप्शन नहीं आएगा और उसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस इज नॉट अवेलेबल लिखा हुआ आ रहा है। अब ये क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑलरेडी मैंने डिजिटल सारथी .blogspot.com एक ब्लॉग बना रखा है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो बनाया था उसमें कि कैसे कोई ब्लॉग क्रिएट करे 10 मिनट्स के अंदर, वो मैंने बनाया हुआ है, इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड फिलहाल मैं आपको अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे डिजिटल सारथी, उसके बाद मैं यहाँ पे 2020 कर देता हूँ आपकी, ताकि 2020 मैंने कर दिया ताकि आपको पता लगे कैसे अकाउंट क्रिएट की जाती है। मैं काम करूँगा डिजिटल सारथी .blogspot.com पे ही। तो आइए सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करते हैं और देन ये देखो आप क्रिएट ब्लॉग हो गया हमारा, इसको हमने क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे अब ये देखो हमारा ब्लॉग क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे जो मैसेज आया इसको जस्ट इग्नोर करो, इसको कुछ नहीं करना आपको। अब फ्रेंड आपका ब्लॉग रेडी है पोस्ट करने के लिए, पेज क्रिएट करने के लिए, सेट करने के लिए। और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे यूज ब्लॉगर एज ए कौशल कुमार। तो ये सारा ये आपका ये जो ब्लॉग का डैशबोर्ड है, और जो भी आप काम करते हैं ब्लॉग में, पोस्टिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप इससे ही करते हैं। अब फ्रेंड आपको मैं सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप सेम चीज़ आप मोबाइल से कर सकते हैं। जी हाँ, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको मोबाइल से भी करके दिखाऊंगा, और उसके लिए आइए चलते हैं मेरे मोबाइल के स्क्रीन पे। तो फ्रेंड आपके सामने मेरे मोबाइल का स्क्रीन दिख रहा है और यहाँ पे मैं आपको ये देख सकते हो गूगल क्रोम, इस पे क्लिक कर सकते हो, या फिर आप ये जो गूगल है इसके अंदर इस पे क्लिक कर सकते हो, बात आपका एक ही होगा। तो क्रोम पे मैंने क्लिक कर दिया है और यहाँ पे सर्च बार में आप ब्लॉगर टाइप करोगे। ब्लॉगर टाइप करने के बाद जो सबसे पहला रिजल्ट आ रहा है आप देख सकते हो blogger.com, इस पर आपने क्लिक करना है। और यहाँ पे फिर आप देख सकते हो कि आपके सामने बिल्कुल सेम इंटरफेस आ गया जैसा कि हमने डेस्कटॉप पे देखा था, यानी हमारे कंप्यूटर पे आपने देखा था। तो फ्रेंड प्रोसीजर फिर बिल्कुल सेम है और यहाँ पे आपको साइन इन करना है, एंड साइन इन करने के बाद आपको जो भी जीमेल आईडी से उससे लॉगिन करना है, एंड देन आप बिल्कुल सेम प्रोसीजर फॉलो कर सकते हो। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। तो आइए आगे चलते हैं। सो फ्रेंड अब आपके सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये जो ब्लॉग का ये अकाउंट देख रहे हैं आप, ये मैंने लास्ट टाइम जो बनाया था डिजिटल सारथी वाला, वो ये है बिकॉज मैंने आपको सिखा दिया है कि कैसे आप अकाउंट क्रिएट करते हैं। अब मैं जो भी कुछ करूँगा इसमें करूँगा आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसी ब्लॉग से दूंगा। और इसको चेक करते हैं कि ये ब्लॉग कौन सा है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको क्लिक करना है व्यू ब्लॉग पे, और यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो ये देख रहे हो आप डिजिटल सारथी .blogspot.com, ये जो हमारा ब्लॉग आ गया है। अभी ये बिल्कुल फ्रेश है,
इसमें हमने अभी कुछ किया नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो ओवरऑल इसका जो डैशबोर्ड है इसमें क्या क्या है, मेन्यू क्या क्या है, इससे क्या क्या काम होता है, सब कुछ आपको ये क्या फंक्शन करते हैं, जो पोस्ट स्टेटस दिख रहे हैं इनका क्या काम है, सारा कुछ आपको क्विकली बता देता हूँ ताकि आगे आपको समझ में आए कि इससे क्या होता है। तो सबसे पहले आप जो देख रहे हो आप यहाँ पे ब्लॉगर, यहाँ पे क्लिक करोगे आप तो किसी भी पेज पे रहोगे, कहीं भी रहोगे आप, यहाँ पे आप डैशबोर्ड पे आ जाओगे। तो ये हो गया, ये जो टेक्नोलॉजी दिख रहा है आपको, जो हमने ब्लॉग का नाम रखा था वो बेसिकली वो एक टाइटल है वो दिख रहा है। यहाँ पे देख सकते हो व्यू ब्लॉग, इस पर हम क्लिक करते हैं तो ब्लॉग हमारा कैसा दिखता है वो दिखेगा। जो नेक्स्ट है पोस्ट, ये पोस्ट बेसिकली यहाँ पे जाकर के आप कोई भी पोस्ट क्रिएट करते हो और ऑल पे क्रिएट करेंगे तो जो भी पोस्ट आप क्रिएट करेंगे सारा दिखेगा। जो नेक्स्ट है स्टैट्स, स्टैट्स बेसिकली ये आप अपने ब्लॉग का स्टैट्स देख सकते हैं, यानी कि ब्लॉग में कितने लोग विजिट किया है, ब्लॉग पे कमेंट्स कितने लोगों ने किया है, ब्लॉग पे कितने पोस्ट आपने लिखा है, ये सारा कुछ आप मंथली बेसिस या डे बाय बेसिस आप देख सकते हो यहाँ पे। अब नेक्स्ट है अर्निंग्स, ये जो दिख रहा है आपको अर्निंग, ये अर्निंग बेसिकली वो सेक्शन है जहाँ पे जाकर के आप एडसेंस जोड़ते हैं और ये एडसेंस तभी जुड़ता है जब आपका ब्लॉग अप्रूव होता है एडसेंस से, और उसके लिए कुछ टाइम देना पड़ेगा आपको। तो अभी इसको फिलहाल आप इग्नोर करो, और जब आप ब्लॉगिंग कुछ टाइम रेगुलर लिखोगे आप और उस समय अप्लाई करते समय आपके पास कम से कम तो 25-30 पोस्ट होने चाहिए, और एटलीस्ट आप इसको 2-3 महीने बाद करोगे तब इजीली अप्रूव हो जाता है। तो आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है पेज। अब पेजेस क्या है, तो पेजेस बेसिकली आप एक स्टैटिक पेज होता है जिसे कि आप कॉन्टैक्ट पेज या अबाउट मी पेज अगर बनाना है तो आप इससे बनाते हो। लेआउट, इस पे क्लिक करते हैं और लेआउट से बेसिकली आप सेट करते हो कि आपका जो टाइटल में क्या दिखना चाहिए, साइड बार में क्या दिखना चाहिए, हेडर पे क्या दिखना चाहिए, या फिर जो मेन बॉडी है उस किस तरह से आनी चाहिए, इस तरह कुछ आप सेट करते हो। जो नेक्स्ट है थीम, थीम बेसिकली आपका जो ब्लॉग का है उसका अपीयरेंस लेआउट सेट करता है, और यहाँ पे जो ब्लॉगर है वहाँ पे आपका ऑलरेडी कुछ इनबिल्ट थीम दे रखा है जिसमें से कोई भी थीम आप चूज़ कर सकते हो अपने ब्लॉगर के सब्जेक्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, और यहाँ पे फ़िलहाल जो मैंने चूज किया हुआ है वो है सिंपल थीम। जी हाँ, सिंपल थीम, इसका सिंपल ब्लॉग नाम ही है इसका। अब आइए आगे बढ़ते हैं। सेटिंग, सेटिंग क्या है, तो सेटिंग में बेसिकली जाकर के आप ब्लॉग के बारे में सेट करते हो, इसका आप टाइटल चेंज करते हो, आप इसके अंदर इसके अलावा पोस्ट कमेंट में किस तरह से सेटिंग की जाती है, ईमेल, जब आप इसमें आप अपना ईमेल चेंज कर सकते हो, साथ ही साथ आप यूज़र प्रोफाइल भी यूज़र सेक्शन में जाकर के चेंज कर सकते हो यहाँ पे। तो ये सारा कुछ हम करेंगे, तो जस्ट एक क्विक रिव्यू में दे रहा हूँ आपको। फिर नीचे ये रीडिंग लिस्ट और हेल्प डेस्क, ये हेल्प के लिए है। तो फ्रेंड, इस तरह से जो ब्लॉग का डैशबोर्ड है किससे क्या होता है मैंने आपको बता दिया है। तो आइए अब समझते हैं सबसे पहले कि कैसे आप एक ब्लॉग में पोस्ट राइट करते हैं, यानी राइट जो पोस्ट करते हैं कैसे करते हैं, कंप्लीट आपको एक मैं बताने वाला हूं। और उसके लिए चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आपका जो पोस्ट है उस पर क्लिक करना होता है, और यहाँ पे देख रहे हो आप न्यू पोस्ट, इस पर क्लिक करोगे या फिर क्रिएट अ न्यू पोस्ट यहाँ पे क्लिक करोगे, दोनों पे क्लिक करोगे तो आपको ये एक नया पेज खोल देगा और कुछ इस तरह से दिखेगा, इस तरह से दिखेगा आपको। और सामने यहाँ पे कुछ ऊपर ऑप्शंस दिख रहा है। और एक चीज़ आपको बताऊं कि इजीली आपको थोड़ा सा ग्रैस्प हो जाएगा, और ये है बेसिकली आप इसको समझो एज ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई टाइपिंग करके कुछ लेआउटिंग करते हो, कुछ डिज़ाइन करते हो, वैसे ही आप इसको यहाँ पे कर सकते हो यहाँ पे। और इसके अलावा कुछ ऑप्शंस इधर हैं जो राइट साइड में, यहाँ आपको मैं इसके साथ ही साथ बताने वाला हूँ कि इससे क्या क्या आप कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, हम अपना पोस्ट क्रिएट करना शुरू करते हैं। और उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा तो पोस्ट टाइटल क्या है। तो आपका किसी भी पोस्ट का एक टाइटल होता है, वो आपको यहाँ पे लिखना होता है, और इस पोस्ट को यहाँ से आप हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे है, इस पर क्लिक करोगे, इसके सामने आप बहुत सारे लैंग्वेज आ रहा है, नेपाली, मराठी, संस्कृत, कोई भी लैंग्वेज चूज करके आप इसमें राइटिंग करना शुरू कर सकते हो। लेकिन अगर आपको टाइटल में राइटिंग चाहिए रीजनल लैंग्वेज में, इन लैंग्वेज में, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करके
यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे फिर आप टाइप कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं टाइप करूँ डिजिटल मार्केटिंग, तो यहाँ पे डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग, अब देख सकते हो मैंने सिलेक्ट किया। अब ये यहाँ पे टाइप हो गया। अब इसको कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। तो इस तरह से आप रीजनल लैंग्वेज में आप टाइटल बनाते हो। तो फिलहाल मैं इसको इंग्लिश में ही बनाता हूँ। इसको क्लिक किया और इसके एक बार दोबारा क्लिक कर दिया ताकि इंग्लिश जो डिफ़ॉल्ट है वो सिलेक्ट हो जाए। अब मैं पोस्ट टाइटल टाइप करता हूँ, तो टाइटल में कर देता हूँ बेस्ट डिजिटल, तो मैंने यहाँ टाइप कर दिया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन पटेल नगर एंड कॉमा दिल्ली। ये कर दिया, हमारा टाइटल हो गया। अब ये जो नीचे दिख रहा है आपको, जो भी कुछ हम लिखते हैं, जो भी पोस्ट के अंदर लिखते हैं, डिज़ाइन करते हैं, सारा कुछ आपको इस वाइट एरिया में ही करना पड़ता है। और यहाँ पे जो लेआउटिंग है, डिजाइनिंग, आप इन सबको यूज करके सेट करते हो। जी हाँ, इन सबको यूज करके करते हो आप। और इधर से आपका ये जो लेबल डालते हो, शेड्यूल करते हो और पोमलिंग डालते हो, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आइए सबसे पहले हमारा जो टाइटल है उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे एज ए हेडिंग क्या होना चाहिए, लर्न डिजिटल। हेडिंग हमारा हो गया। और अगर आपको नॉर्मल दिख रहा है आपको, तो इसको क्लिक करके सेलेक्ट करके आप यहाँ पे हेडिंग पे क्लिक करोगे। और यहाँ से अगर फॉन्ट चेंज करना है तो आप यहाँ से फॉन्ट जा करके फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि ये। बट फिलहाल इसको मैं डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ और इसको हम इकट्ठे चेंज कर देंगे जा करके थीम में। जी हाँ, इसका चाहे तो हम कलर चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे इसको मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे क्लिक किया ब्लूइश पे, और ये हमारा थोड़ा सा ब्लूइश टोन में आ गया। यहाँ पे अब हमने एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन डाल दिया है और उसके बाद यहाँ पे नीचे जा कर के हम इसको एक पिक्चर डालते हैं यहाँ पे। और उसके लिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये जो पिक्चर का साइन है इस पर क्लिक करना है हमें और फिर यहाँ से चूज फाइल करना है। लोड हो गया, इसके बाद किया इसको ऐड सिलेक्टेड, और देखो इस तरह से पिक्चर हमारा यहाँ पे आ गया। अब फ्रेंड, इस पिक्चर को हमें छोटा बड़ा कुछ भी करना है तो इस पिक्चर पे सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे स्मॉल, लार्ज, मीडियम या फिर ओरिजिनल साइज़। तो फिलहाल इसको मैं लार्ज रखता हूँ और इसके बाद इसको लेफ़्ट, सेंटर, राइट कर सकते हो। मैं इसको सेंटर कर देता हूँ फिलहाल। एंड देन प्रॉपर्टीज़ में जा करके, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना आप। प्रॉपर्टीज़ में जा करके यहाँ पे टाइटल एंड ऑल टेक्स्ट लिखा रहा है, तो ये ज़रूरी है आपको ये फिलअप करना, बिकॉज एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ मैं कर देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन पटेल नगर। अब इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे जाकर के ऑल टेक्स्ट में भी पेस्ट कर दिया और इसको किया ओके। ऑल टेक्स्ट बेसिकली आपके इमेज के बारे में गूगल को बताता है या सर्च इंजन को बताता है कि ये पिक्चर है किस बारे में। अब इसके बाद हमें कुछ 1-2 पैरा और डालना होगा ताकि पोस्ट का फॉर्म लगे, और उसके लिए कम से कम तो आप 1000 वर्ड का तो होना चाहिए पूरा जो ब्लॉग है आपका। तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी कॉपी है, वो यहाँ पे आकर के पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आके मैंने पेस्ट किया। अब इसको मैं थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ, ये ज़्यादा ही बड़ा हो गया। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे, तो सबसे पहले इसको मैं थोड़ा सा इसको सजा देता हूँ साथ ही साथ, और इसको क्लिक किया सब हेड, ये हो गया आपका। एंड देन सबको सिलेक्ट करके पहले किया जस्टिफाई, और उसके लिए जस्टिफाई के लिए आपको इस पर क्लिक करना है, सेंड जस्टिफिकेशन हो गया। एंड देन आपको यहाँ पे सब हेड बनाना ज़रूरी है ताकि आपका दिखने में अच्छा लगे। जी हाँ, और बीच बीच में आपको कोई पिक्चर, रेलिवेंट पिक्चर डालना चाहिए। तो यहाँ पे फिलहाल मैं कर देता हूँ डिज़ायरेबल डिजिटल मार्केटिंग स्किल, इसको मैंने किया सब हेड। फिर एक और इसका सब हेड कर दिया मैंने इस पर क्लिक करके, एंड यहाँ पे सब हेड ठीक है। एंड देन और ये इसको कर दिया सब हेड। तो फ्रेंड इस तरह से हमारा एक मैटर एक कंप्लीट हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम डिज़ाइन कर लेते हैं ताकि दिखने में ज़्यादा सुंदर लगे। और यहाँ पे डिज़ायरेबल, इसको ठीक है, डिज़ायरेबल मार्केटिंग स्किल्स। अब यहाँ पे कुछ पिक्चर उससे रिलेटेड मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। इसके लिए यहाँ पे हमने इसको कर्सर रखा और इसके बाद पिक्चर पे जाना है, और ये पिक्चर मेरे पास है, उसको सिलेक्ट किया और इसको करता मैं थोड़ा बड़ा। तो हमारे सामने 3-4 पिक्चर यहाँ लग गया। और पिक्चर लगने से क्या होता है कि आपका जो ब्लॉग है सुंदर दिखता है। अब चाहो तो इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो, जैसे कि सपोज जो मुझे इसको नीचे करना है तो इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे इस तरह से ले लिया है। देख सकते हो आप, इसको बेसिकली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो आप कहीं भी, और इस तरह से चीज़ों को सेट कर सकते हो आप। एक चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे कि अब
कोई वीडियो डालना है तो कैसे डालेंगे। तो उसके लिए आपको जहाँ वीडियो डालना हो कर्सर रखना है, उसके बाद ये जो पिक्चर के जो बगल में है वीडियो लिंक आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे या तो डायरेक्ट आप कोई वीडियो डाल सकते हो या फिर आपको यूट्यूब का कोई लिंक डाल सकते हो। जी हाँ, फ्रॉम यूट्यूब पे क्लिक किया हमने और यहाँ पे जो मेरे पास एक लिंक है यूट्यूब का और मैंने पेस्ट कर दिया, इसको सर्च किया और यहाँ पे देखो मेरे पास एक ब्लॉग ये वीडियो दिख गया और इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ सिलेक्ट करना है और ये देखो आप यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से हम एक वीडियो भी डाल सकते हैं अपने ब्लॉग में। एंड देन अब आगे चलते हैं कि और इसमें हम क्या कर सकते हैं। कलर तो मैंने करके दिखा दिया आपको। यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया हमने और टोटल इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ से हम फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं हेलमेट का। ये सारा फ़ॉन्ट हमारा चेंज हो गया, राइट। और उसके बाद यहाँ पे चाहो तो आप इसको लार्ज, स्मॉल, छोटा ये सब कर सकते हो इनको सिलेक्ट करके। अब यहाँ से जो बी है इसे बोल्ड होता है, फॉर एग्जांपल ये बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया और ये अंडरलाइन हो गया। अंडरलाइन नहीं चाहिए हमें। एंड देन यहाँ से आप कलर चूज़ कर सकते हो। हमने यहाँ पे रेड कर दिया, इसको देख सकते हो आप। तो फिलहाल इसको हम इसको ब्लैक ही रखते हैं, अच्छा नहीं लग रहा हो। एंड देन ये जो है दिख रहा है आपको, ये हाईलाइटर है। बेसिकली इसको सिलेक्ट करके आप हाईलाइट कर सकते हो किसी भी चीज़ को। और उसके लिए फॉर एग्जांपल आपको मैं बताऊं, अगर मुझे ये लाइन हाईलाइट करना है तो यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे कलर येलो डाल दिया और देखो आप इस तरह से हाईलाइट हो गया, राइट। एंड देन आगे चलते हैं लिंक। अब लिंक देना है तो उसके लिए आपको फॉर एग्जांपल आपको दिखाता हूँ मैं। टू क्लिक टू नो मोर क्लिक हेयर। अब मैं चाहता हूँ कि क्लिक हेयर पे कोई क्लिक करे तो मेरी वेबसाइट पे जाए। अब उसके लिए मैंने इसको सिलेक्ट किया। एंड देन ये जो लिंक पे क्लिक करना है आपको और अपना यहाँ पे वेब एड्रेस के सामने वेबसाइट एड्रेस डालना है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ www.digitalsaarthi.in। अब इसको किया मैंने ओके। अब फ्रेंड ये हमारा यहाँ लिंक बन गया है। अब हमारा ये पोस्ट भी तैयार हो गया है। अब हम इसको क्या करना है, पोस्ट करना है। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे देखोगे आप साइड में जो मैंने बताया था कि यहाँ जो लेबल, शेड्यूल, परमालिंक, लोकेशन और ऑप्शंस क्या हैं। तो अब ये लेबल क्या है, तो आप इसको इस तरह से समझो कि जैसे मैं ये जो ब्लॉग बना रहा हूँ इसमें मैं 2-3 कोर्स अवेलेबल कराऊंगा। पहला है डिजिटल मार्केटिंग, वेब डिज़ाइनिंग एंड एक है सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो अब ये जो 3 एक ही कैटेगरी के अंदर जो कोर्स कैटेगरी है उसके अंदर 3 अलग अलग कैटेगरी है। तो उसको मैं यहाँ पे लेबल बना सकता हूँ। यानी मान लिया कि अभी जो पोस्ट मैंने बनाया है वो डिजिटल मार्केटिंग से है, तो मैं यहाँ पे इसको डिजिटल मार्केटिंग का नाम दूंगा इस लेबल को। और अगर कोई और पोस्ट बनाता हूँ जो कि वेब डिज़ाइनिंग से है तो मैं उसको यहाँ पे वेब डिज़ाइन डालूंगा। अब कोई मैं अगर थर्ड पोस्ट बनाता हूँ और वो मैं वेब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड बनाता हूँ तो यहाँ पे वेब डिज़ाइनिंग वाले को सिलेक्ट करूँगा, ताकि जो मेरा जो वेब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड जितने भी पोस्ट है वो एक कैटेगरी के साथ आए। यानी कोई उस वेब डिज़ाइनिंग पे क्लिक करेगा उस लेवल पे तो वेब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड जितने भी पोस्ट रहेगा उसको देखेगा। तो इसका फ़ायदा ये होता है। तो यह मैं कर देता हूँ और इसको कर दिया मैंने डिजिटल मार्केटिंग और इसको क्लिक किया डन। अब नेक्स्ट है शेड्यूल। तो शेड्यूल बेसिकली आप इसको टाइम सेट कर सकते हैं कि अभी इसको पोस्ट करना है इंस्टेंटली या बाद में इसको शेड्यूल करना है कि 1 घंटे बाद, 10 घंटे बाद या 2 दिन बाद। इस तरह से आप शेड्यूल कर सकते हैं। यहाँ पे परमालिंक पे जब क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से 2 ऑप्शन देगा, ऑटोमेटिक एंड कस्टम परमालिंक। ये ऑटोमेटिक एंड कस्टम परमालिंक में डिफरेंस ये होता है कि ऑटोमेटिक में आपका देख रहे हो बहुत लंबा नाम आ रहा है, लेकिन जब कस्टम पे क्लिक करोगे आपका तो जो भी पोस्ट का नाम रहेगा, जी हाँ, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग .in, ये जो हमने डाला था ये देख रहे हो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग .html यही आएगा आपका जो blogspot.com के बाद। उसके अंदर जो 2020-04 ये सब नहीं आएगा। ठीक करते हैं इसको डन। अब बाकी जो लोकेशन है, लोकेशन का है किस लोकेशन में आपको दिखाना है इसको, तो इसको मैं कर देता हूँ इंडिया। और यहाँ पे सर्च पे क्लिक किया हमने और देखो वहाँ पे आ गया। आप इसको किए डन। डन करते हैं इसको हम यहाँ पे। एंड देन
बाकी जो नेक्स्ट है ऑप्शंस, ऑप्शन में अब क्या है, ऑप्शन भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ऑप्शन बेसिकली रीडर्स कमेंट कि अलाउ करना है नहीं करना, तो कमेंट अलाउ करना है बेसिकली यस, देन सो एचटीएमएल लिटरली ये ठीक है, बाकी चीज़ें आप नॉर्मली रहने दो एज इट इज़ है। और इसके बाद आइए चलते हैं वापस और अब करते हैं हम इसको पब्लिश पे क्लिक, और हमारा ये फर्स्ट पोस्ट पब्लिश हो गया। और देखोगे आप तो यहाँ पे इसको क्लिक करोगे व्यू पे क्लिक, तो देखो आप यहाँ पे इस तरह से पोस्ट दिख रहा है। तो इस तरह से पोस्ट आप इजीली बना सकते हैं इसमें। अब मैं आपको यहाँ पे 2 पोस्ट और बना लेता हूँ फटाफट, ताकि आपको मैं चीज़ें समझा सकूँ सही से। तो उसके लिए यहाँ चलता हूँ वापस में, न्यू पोस्ट हाउ टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग। तो फ्रेंड अब हमारा जो थर्ड पोस्ट है वो भी रेडी हो गया है। अब यहाँ पे मैं तो इसको थोड़ा चेंज करूँगा, और यहाँ पे देखोगे लेवल में, क्योंकि मैंने जो लिखा है वेबसाइट डिजाइनिंग से रिलेटेड है, तो यहाँ पे मैं एक लेवल बनाता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ये हो गया। और इसको मैंने किया डन। तो अब ये इसके अंदर आ गया वेबसाइट डिज़ाइनिंग के अंदर। अब इसका जो परमानेंट लिंक है वो भी हम कर लेते हैं कस्टम, एंड इसको करते हैं डन। अब इसको करते हैं पब्लिश। अब हम इसको एक बार देख लेते हैं व्यू ब्लॉग पे क्लिक करके कि कैसा आ रहा है हमारा। देखोगे आप इस तरह से चीज़ें हमारा आ रहा है। तो आपने देखा किस तरह से हम पोस्ट क्रिएट करते हैं अपने ब्लॉग में। अब हम फ्रेंड यहाँ पे हम थीम इसको सेट करेंगे। जी हाँ, थीम यानी इसका लेआउट चेंज करेंगे, क्योंकि ये जो डिफ़ॉल्ट थीम आ रहा है, जो सिंपल हमने लिया है, वो उतना अच्छा लग नहीं रहा है। तो हमें आजकल का जो कंटेम्प्रेरी है, और हम चूज़ करेंगे जो ब्लॉगर का जो थीम है उसी में से जो बेस्ट होगा हम वो चूज़ करेंगे। और उसके लिए चलते हैं वापस यहाँ पे, और यहाँ पे देख रहे हो थीम पे आपको क्लिक करना है। थीम पे जब क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से बहुत सारे थीम अवेलेबल है। देख रहे हो आप यहाँ पे, ये है कंटेम्पो, देन सोहो, उसके अंदर ये सारे लेआउट अलग अलग हैं, लाइट, डार्क, न्यो, पिंक, रेड, फिर एम्पेरियो, नोटेबल। तो इस तरह से बहुत सारे थीम इसमें हैं। अब मैं आपको बताऊं, मैंने पर्सनली टेस्ट करके देखा है और चेक भी किया है। तो इसमें जो है, अगर आपका जनरल है तो आप कंटेम्पो ले सकते हो। ये अच्छा वेबसाइट, ये अच्छा थीम है, और आजकल मोबाइल में बहुत मस्त दिखता है। मैं इसको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। इसी तरह से कोई और थीम भी आप चूज़ कर सकते हो, चाहे तो ट्रेवल से रिलेटेड है तो ट्रेवल वाला चूज़ कर सकते हो, या फिर सिंपली अगर आपका कोई पिक्चर ज़्यादा इसमें यूज करते हैं आप, तो देख रहे हो आप इस तरह से आप यूज कर सकते हो। लेकिन हम इसको चूज़ करते हैं कंटेम्पो इसको, और इसमें जो लाइट थीम है वो ठीक रहेगा। इसको मैं सिलेक्ट किया और इसको करते हैं अप्लाई, ये हो गया। और इसके लिए आपको यहाँ पे डाउनलोड थीम क्लिक करना होगा, एंड इसके बाद ये अपने आप आ जाएगा अप्लाई पे, और यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना आपको, और ये हो जाएगा अप्लाई। अब इसको हम देखते हैं ब्लॉग को, अब हमारा ब्लॉग कैसा दिख रहा है। व्यू और ब्लॉग पे हमने क्लिक किया, और देखो वाह, तो इस तरह से हमारा ये देखो चीज़ें चेंज हो गया। ये कितना अच्छा लग रहा है। ये अभी आपको डबल दिख रहा है यहाँ पे, इधर लेफ्ट साइड में आपका जो प्रोफाइल, और राइट साइड में आपका जो पूरा जो ब्लॉग है, पोस्ट है, सारा दिख रहा है। और एक चीज़ आपको बताऊँ, मोबाइल में आपका सिर्फ इतना ही दिखेगा, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिव थीम है। जी हाँ, रिस्पॉन्सिव थीम मतलब मोबाइल के अंदर, टैबलेट के अंदर, या डेस्कटॉप पे पीसी के अंदर सब में अच्छा दिखेगा। इस थीम का फ़ायदा देखो आप, यहाँ पे जो पोस्ट हमने लास्ट पोस्ट डाला है, इसका डेट दिख रहा है, और यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप डायरेक्ट आप इसका लिंक कॉपी कर सकते हो, फेसबुक पे शेयर कर सकते हो, ट्विटर पे शेयर कर सकते हो, या किसी को ईमेल कर सकते हो। और इस तरह से यहाँ पे जब रीड मोर पे क्लिक करोगे तो आपके सामने पूरा पोस्ट खुल जाएगा। ये जैसे हमने किया, अब देखो पूरा पोस्ट खुल गया। अब इस थीम को हम कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। कस्टमाइज मतलब कि इसका जो कलर, ये पिक्चर कैसे सेट करेंगे। तो आइए इसको हम कस्टमाइज़ करते हैं, और उसके लिए जाना पड़ता है हमें यहाँ पे थीम के अंदर, एंड देन ये जो थीम हमने सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है आपको सबसे टॉप पे, इसको करना है क्लिक कस्टमाइज़। अब यहाँ पे देखोगे आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आ गया। ये जो ऊपर दिख रहा है आपको, ये ऊपर जो अलग अलग थीम है यहाँ पे, और नीचे इस थीम का जो हमने चूज़ किया हुआ है उसका डिफरेंट वर्जन, लाइट, हैवी, डार्क, ये सब मोड आ रहा है उसका, ये सब उसका डिफरेंट वर्जन आ रहा है। तो हमने सिर्फ लाइट ही चूज़ करना है, ठीक है। अब ये जो थीम के अंदर हो गई, अब नेक्स्ट है जो बैकग्राउंड।
ये देखोगे बैकग्राउंड में यहाँ से हम एक पिक्चर चूज कर सकते हैं। जी हाँ, ये जो पिक्चर है ये चेंज कर सकते हैं, और इसके लिए सपोज कि और इसके लिए हम यहाँ पे डिफरेंट पिक्चर ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे या तो यहाँ से आप पिक्चर जो यहाँ पे अवेलेबल है ले सकते हो, या फिर कोई अपना पिक्चर यहाँ से चूज़ कर सकते हो। देखता हूँ मैं, अगर कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो मिल जाता है तो बढ़िया। और फ्रेंड यहाँ से आप इसका कलर कॉम्बिनेशन चूज़ कर सकते हो। एडवांस पे चलते हैं हम। एडवांस में अब यहाँ पे जो देख रहे हो आप फॉन्ट, अब हम यहाँ पर चाहें तो पूरे जो हमारा ब्लॉग है उस ब्लॉग का फॉन्ट हम सेम कर सकते हैं एक ही स्टाइल में, एक ही झटके में। और फ्रेंड यहाँ से जो दिख रहा है आपको एडवांस में, जो पेज टेक्स्ट है, बैकग्राउंड है, लिंक है, ब्लॉग टाइटल है, तो यानी यहाँ पे हर चीज़ को चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। नेक्स्ट है बैकग्राउंड। ये जो बैकग्राउंड कलर दिख रहा है आपको नीचे, इसके नीचे जो बैकग्राउंड है एक कलर आप चेंज कर सकते हो। और इसके लिए मान लिया मैं इसको क्लिक करता हूँ रेड, तो देखोगे आप रेड आ गया, या फिर येलो, तो इस तरह से येलो आ गया। तो इस तरह से आप कलर आराम से आप चेंज कर सकते हो यहाँ पे अपने बैकग्राउंड का। तो इस तरह से आप बेसिकली किसी भी थीम को कस्टमाइज़ करते हो आप। और इसके साथ ही साथ बता दूं आपको कि हर थीम का जो कस्टमाइजिंग होता है थोड़ी सी अलग होती है, क्योंकि हर थीम का जो लेआउट अलग होता है। तो बैक टू ब्लॉगर पे क्लिक करते हैं। अब आपको मैं लेके चलता हूँ जो मैंडेटरी सेटिंग्स है, जो आपका ब्लॉगर्स पे आपको मैंडेटरी सेटिंग करना चाहिए ताकि आपका ब्लॉगर अच्छा बने और रैंकिंग उसकी अच्छी आए। उसके लिए आपको यहाँ पे जो सेटिंग है देख रहे हो आप, सेटिंग पे क्लिक करना होगा और इसमें 4-5 ऑप्शन आएगा। और ये जो ऑप्शन है बेसिक, पोस्ट, ईमेल, इन सब पे जाकर के आपको सेटिंग करनी पड़ती है। तो सबसे पहले जो बेसिक है वो सिलेक्टेड है, और यहाँ पे देखोगे आप जो टाइटल है टेक्नोलॉजी और एडिट। अब इसका जो टाइटल है मैं चेंज कर देता हूँ, वो है डिजिटल मार्केटिंग, मैंने कर दिया है और इसको सेव चेंज किया। अब फ्रेंड जो नीचे है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन क्या है, बेसिकली आपका जो ये ऊपर दिख रहा है आपको टेक्नोलॉजी, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन आ जाएगा एक लाइन में, और वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ यहाँ पे। और उसके लिए एडिट पे क्लिक किया, डिजिटल मार्केटिंग, इसको मैं कर देता हूँ और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अगर इसमें आप खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं डोमेन को, नहीं तो परफेक्टली ठीक रहने दो, ये आपका येस होना चाहिए यहाँ पे। और इसके बाद नीचे जो ब्लॉग ऑथर्स, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको। नेक्स्ट जो है पोस्ट, पहले इसको सेव करो बाहर जाने से पहले, और इसको सेव किया हमने। पोस्ट, कमेंट एंड शेयरिंग, यहाँ पे ये जो डिफ़ॉल्ट इसको रहने दो आप, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एनीवन पे क्लिक करते हो तो इसमें कोई भी आपको कमेंट कर सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो आपका गूगल से लॉगिन किया हो। कमेंट मॉडरेशन, इसको आप फिलहाल अभी नेबर पे रहने दो आप। यहाँ पे फ्रेंड अब जो नेक्स्ट आ रहा है सो वर्ड वेरिफिकेशन, तो इस इनिशियल स्टेज पे आप इसको नो कर दो, क्योंकि अगर कोई कमेंट करता है तो उसको अग्रेस रहता है तो उसको एक वेरिफिकेशन मोड से गुजरना पड़ता है, उसके लिए अभी फ़िलहाल आपको ज़रूरी नहीं है। तो आगे चलते हैं सर्च प्रेफरेंसेस। और फ्रेंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और सर्च प्रेफरेंस में जो फर्स्ट थिंग आ रहा है डिस्क्रिप्शन, जो मेटा टैग्स डिस्क्रिप्शन, ये आपको बेसिकली आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे पॉइंट वाइज आपको डालने हैं जो कि रिलेटेड होगा आपका आपके ब्लॉग के टॉपिक से, आपके ब्लॉग के न्यूज़ से, और वो यहाँ पे डालना है। और उसके लिए आपको क्या करना है, इनेबल सर्च डिस्क्रिप्शन, यस पे क्लिक करना है। और यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स टाइप करना है जिसको कोई सर्च करेगा और चाहते हैं उसको सर्च करके आपके ब्लॉग पे आए। तो मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ। अब फ्रेंड जो नेक्स्ट है वो है लास्ट में यूजर सेटिंग। अब यूजर सेटिंग आपको ध्यान से देखना चाहिए, बिकॉज आपका जो प्रोफाइल यहाँ से सेट कर सकते हैं, और इसके लिए आपको यूजर प्रोफाइल एडिट पे क्लिक करना होता है, और यहाँ पे आप जाकर के चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कि शेयर माय प्रोफाइल, यस ठीक है। और ये ईमेल एड्रेस आप डाल सकते हैं जो आप चाहते हैं कि कोई रीडर्स आपको कांटेक्ट करे। यहाँ पर फिलहाल मैं डाल देता हूँ kaushal19@gmail.com, एंड डिस्प्ले नेम कौशल टेक की जगह मैं इसको कौशल कुमार कर देता हूँ। एंड देन प्रोफाइल फ़ोटो, अब आपको यहाँ पे फ्रॉम योर कंप्यूटर से चूज करना है। आपको यहाँ पे मेरे पास एक पिक्चर था, मैंने सेलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पे देखोगे वो पिक्चर मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। जब भी कोई आपके वेबसाइट पर विजिट करे तो इसको कुछ ऑडियो सुनाई दे बैकग्राउंड में,
या कुछ आपका आवाज़ आए तो यहाँ पे आप उसको डाल सकते हैं, उसका यूआरएल डाल सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले उस ऑडियो को आप यूट्यूब पे डालना पड़ेगा आपको, या किसी और वेबसाइट पे जो आपके पास है, और उसका यूआरएल एड्रेस आपको यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। एंड देन जेंडर, यस आपको मेल सेलेक्ट करना चाहिए, अगर आप मेल है, फीमेल है तो फीमेल। बाकी चीज़ें नॉर्मल है, इसको आप एज इट इज़ रहने दो। यहाँ पे इंडस्ट्री आप चूज़ कर सकते हो, आपका जो कैटेगरी है ब्लॉग है किस रिलेटेड से है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ एजुकेशन। यहाँ जो नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अब ये सारा आपको बेसिकली आपका जो भी इंटरेस्ट है, इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हैं अपने बारे में एक पैरे में, हु आर यू, यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद फेवरेट मूवी क्या है, फेवरेट म्यूजिक क्या है, आपका फेवरेट बुक्स क्या है, रैंडम क्वेश्चंस। तो फिलहाल इसको मैं फटाफट एक भर देता हूँ। तो फ्रेंड जैसे ये सेव हो गया, आप यहाँ पे जाके देख सकते हो, वापस व्यू ब्लॉग पे आप देख सकते हो कि आपका यहाँ पे चेंजेस हो चुका होगा। तो फ्रेंड देख रहे हो आप किस तरह से हमारा यहाँ पे चीज़ें चेंज हो गया। यहाँ पे फ़ोटो आ गया, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आ गया, डिजिटल मार्केटिंग, वेब डिजाइनिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, और ये कितना मस्त लग रहा है, इनफैक्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये नीट एंड क्लीन, और ये काफ़ी लाइट भी है, और मज़ा आएगा बिल्कुल इसको अगर हम इसको मोबाइल में देखेंगे खोल के। तो फ्रेंड अब आइए बात करते हैं कि दो चीज़ रह गया सिर्फ, और वो है, पहला है कि इसमें हम कोई कॉन्टैक्ट पेज कैसे ऐड करेंगे। यानी कि अगर हम अबाउट मी सेक्शन अलग से बनाना चाहें, या फिर कोई कॉन्टैक्ट पेज बनाना चाहें, तो कैसे बनाएंगे, और उसके बाद जो लेआउट है इसमें कैसे हम उसको सेट करते हैं, कैसे उसको अंडरस्टैंड करते हैं, ये चीज़ें हम बताने वाले हैं आपको। तो पेज पे जाकर के न्यू पेज पे क्लिक करना है, और फिर आपके सामने बिल्कुल सेम आ गया जैसे कि पोस्ट क्रिएट करते हो, राइट, बिल्कुल सेम ऐसे ही है। तो मैं यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट पेज पे बना देता हूँ, कॉन्टैक्ट मी सेंटर, इसको किया हेडिंग, फॉन्ट इसका एल्फाबेट का, एंड नीचे एक मैं अपना कोई पिक्चर लगा देता हूँ यहाँ पे। तो फ्रेंड इस तरह से हमने एक कॉन्टैक्ट पेज बनाया है, और यहाँ पे इसको करते हैं हम यहाँ पे पब्लिश। अब एक पेज हमारा बन गया। अब इस पेज को हमने यूज कैसे करना है, बिकॉज अगर आप व्यू ब्लॉग पे देखोगे तो यहाँ पे वो जो पेज है यहाँ दिखेगा नहीं, और उसके लिए आपको चलना पड़ता है लेआउट में। जी हाँ, अब लेआउट में आके देखोगे आप, आपके सामने जो आपका थीम का जो लेआउट है, इधर लेफ्ट में आपका यहाँ पे एक पैनल है, टॉप पे हेडर है, नीचे फिर आपका जो मेन जो पोस्ट है जहाँ पे आता है, एंड देन बॉटम पे फूटर है। तो यही सेम चीज़ आपको यहाँ पे टॉप पे सर्च है यहाँ पे दिखाई देगा। और देखो आप यहाँ पे टॉप पे सर्च बार आ रहा है, फिर हेडर है, फिर सब्सक्रिप्शन, पेज लिस्ट, ऐड, पेज बॉडी। ये जो दिख रहा है आपको सब्सक्रिप्शन, पेज लिस्ट, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे ऑफ किया हुआ दिख रहा है आपको, ये ऑफ किया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर इसको ऑन करते हैं, और यहाँ पे साइड बार पे तो टॉप में ये जो दिख रहा है आपको, ये जो पोर्शन है ऊपर, ये टॉप का पोर्शन है, यहाँ पे प्रोफाइल दिख रहा है आपको, ये पिक्चर प्रोफाइल, विजिट प्रोफाइल क्या है, तो ये प्रोफाइल वही है जो हमने यूजर प्रोफाइल पे जाके हमने बनाया था। देखो आप यहाँ पे हमारा इस तरह से प्रोफाइल आ गया, ये कितना मस्त लग रहा है प्रोफाइल, इसलिए एक प्रोफाइल अलग पेज से बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो हेडर है, इसमें अगर आपको सपोज कीजिए ये हेडर नहीं चाहिए, आपका जो ये पार्ट है, तो इसके लिए आपको हेडर पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पे आपको ये 100 पेज हेडर, इसको अनहाइड करोगे, अनचेक करोगे, एंड देन यहाँ पे सेव करोगे आप। तो यहाँ पे आपका ये रिफ्रेश मारो, और यहाँ पे ये चीज़ें हट जाएगी। देखो हट गया, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे, और मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे लिए पेज के लिए परफेक्ट जा रहा है, जिसको मैं रख लेता हूँ। और इसमें हेडर में आप इमेज भी डाल सकते हो। जी हाँ, यहाँ पे फ्रॉम योर इमेज से चूज करके, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी एक इमेज बैकग्राउंड में आ रहा है, तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। इसको मैं रिफ्रेश मार लेता हूँ, और इस इमेज को आप चेंज कर सकते हो कहाँ पे जाकर के, थीम में जाकर के, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, थीम में और कस्टमाइज में जाकर के। और यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान देखोगे कि बाकी इधर साइड बार की तरह यहाँ पे कुछ आपको ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे कुछ और चीज़ें ऐड कर सकते हो, लेकिन इधर से आप इधर इस पार्ट में है आप कुछ ऐड नहीं कर सकते हो। यानी ये जो है उसको या तो हाइड कर सकते हो, या फिर उसको शो कर सकते हो, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये सब चीज़ें आप शो कर सकते हैं या हाइड कर सकते हैं, लेकिन
साइड बार जो बॉटम बार है यहाँ पे हम और भी कुछ ऐड कर सकते हैं चाहे तो, और इसके लिए प्लस पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे जो जो ऑप्शन दिखेगा उनमें से कोई भी चीज़ आप ऐड कर सकते हो। ये जो ऑप्शन इतने सारे दिख रहे हैं आपको, चाहो तो आप एक कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इस पे सेव किया और देखोगे आप यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट फॉर्म आ जाएगा। देख रहे हो आप, कॉन्टैक्ट फॉर्म, नेम, ईमेल, मैसेज, और बिल्कुल जो ईमेल आईडी आपने इसमें डाला था उसी ईमेल आईडी पे आपको यहाँ पे कोई भी अगर इसमें फिलअप करता है तो आपको मैसेज जाएगा। लेकिन यूजुअली यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म होता नहीं है, तो इसको मैं हटा करके कुछ और डाल देता हूँ। रिमूव, ओके, गैजेट पे क्लिक किया, ऐड ए गैजेट पे क्लिक किया एंड देन देख लेते हैं कुछ और डाल सकते हैं इसमें हम। अब यहाँ पे आप जो पेजेज है, जो मैंने आपको पेजेज बनाया था वो पेजेज यहाँ पे डाल सकते हो। जी हाँ, अब जैसे एक कॉन्टैक्ट पेज जो था, ये जो पेज पे क्लिक करके प्लस पे और यहाँ पे आप वो पेज चूज़ कर सकते हो और उसके लिए ये जो नीचे आ रहा है कॉन्टैक्ट मी कौशल, इस पे आपको सेलेक्ट करना है और ये होम पेज हटा देते हैं, वो नीचे हमें, और इसको क्लिक किया सेव। अब देखोगे आप यहाँ पे रिफ्रेश मारोगे आप तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट में कौशल कुमार, और इस पर जब कोई क्लिक करेगा तो यहाँ पे देखो इस तरह से दिखेगा। तो ये अच्छा लग रहा है ये भी पेज। तो फ्रेंड आपने देखा कि इस तरह से हमारा ये जो ब्लॉग है फटाफट कंप्लीट हो गया और ये कितना मस्त लग रहा है, और ये बिल्कुल कंटेम्प्रेरी थीम है जो कि आपका किसी भी स्क्रीन पे मस्त दिखेगा, चाहे वो मोबाइल हो या फिर आपका चाहे वो डेस्कटॉप हो। अगर चाहे तो आप इस ब्लॉग को आप अभी digitalsathi.blogspot.com टाइप करके आप अपने मोबाइल में चेक कर सकते हो कि किस तरह से दिख रहा है। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी इस वीडियो से हेल्प मिला है तो आप प्लीज़ नीचे जा कर के रेड बटन दबा करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके इन फ्यूचर मैं आपको ऐसे बहुत सारे वीडियो लाने वाला हूँ जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड।